This conference will now be recorded. About the basic of networking, which is I'm not talking about the only Azure. On premises के केस में भी ये components हमें पता होना चाहिए networking के केस में, like as you know that what is networking, what is network, और इसमें about IP address. तो IP address के केस में multiple IP address हो सकते हैं, like as a class, multiple classes हो सकती हैं. इनकी रेंज क्या होती है हमें पता होना चाहिए, और इनका डिफॉल्ट सबनेट क्या होगा वो हमें मालूम होना चाहिए, और थोड़ा सा पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे आईपी वर्जन का. ठीक है. Okay. Then we'll talk about public and private IP address, which is really important. Public and private IP address. Then we'll talk about CIDR calculation plus सबनेटिंग. ये लास्ट टॉपिक होगा इसमें बेसिक ऑफ नेटवर्किंग का. उसके बाद फिर हम मूव करेंगे अपने एज्योर नेटवर्क की तरफ से. So in the Azure network, basically we will discuss about all related to the V-Net. So these all are the component, or these all are the content that we need to cover in our networking. And once we complete the part of basic networking, we will move ourselves to the VPN. As per the content of AG104, we should know about the usage of VPN. तो हम थोड़ा VPN के बारे में भी बात करेंगे. So let me know if you have how much you comfortable with these content. ये जो पॉइंट्स हमने 5 मेंशन कर रखे हैं, इन 5 पॉइंट्स में से कितनी चीजें क्लियर है आपकी? आईपी तो क्लियर है, आईपी में ज्यादा इश्यूज नहीं है मुझे. ये सारी चीजें ओके है ना, मतलब उतना ज्यादा कोई कंफ्यूजन है नहीं अबाउट द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस. सबनेटिंग के बारे में थोड़ा सा आइए. सबनेटिंग का वो सीआईडीआर क्या है? क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग. उसका क्लियर कर दे बस. सबनेटिंग और सीआईडीआर में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है. सबनेटिंग इज अ मेथड, सीआईडीआर इज अ वैल्यू. एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं फिर भी. कोई सी भी एक आईपी एड्रेस रख लेते हैं, लाइक एज 192.168.1.0/26 यहाँ पे कर दिया. ठीक है. और इस /26 के केस में इसको बोला जाता है सीआईडीआर. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि इसका सबनेट क्या है, और प्लस इसमें यूजेबल आईपी एड्रेस क्या होगा. ओके. ठीक है. ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है. दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. तो मेथड वही लगेगा सबनेटिंग वाला, कि कैसे आप इसको मीन्स इस वैल्यू को कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें रहेंगी. तो हैव यू आइडिया अबाउट हाउ वी कैन कैलकुलेट? नो. ठीक है. एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CIDR. We have a /26. So as we know that this is type of IPv4 0/26. ये अपने पास IPv4 है, और we know that IPv4 की जो टोटल कैपेसिटी होती है which is 32 bits, correct? Yeah. And in 32 bits you have already consumed /26, मतलब 26 बिट ऑलरेडी आप कंज्यूम कर चुके हैं. तो वेरी बेसिक स्टेप दैट वी नीड टू यूज, इस /26 को आपको कैलकुलेट करना है, लाइक एज इन डिफरेंट फॉर्मेट. इस 32 बिट को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, लाइक दिस 8.8.8, राइट? सो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट? 1 2 3 4 5 6 7 8. Then again 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने बिट हो गए? 24 बिट हो गए. 8 + 8 + 8, 8 + 8 16 + 8 24. यहाँ पे जो वैल्यू है अपने पास विच इज 26, 25 26 0 0 0 0 0. ये बाकी के जो डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. क्लियर?
If you calculate the 8 bit, it become a 25, 220, 255. अब calculate करके देख लेना, इसकी जो value निकलेगी वो 255 निकलेगी, Yeah. right? Yeah. Now calculate the value of 11000. So 2 raised to power 0, यहाँ पे ऐसा कुछ calculation method लगाते हैं binary to decimal convert करने के लिए. 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 6, 2 raised to power 0, 5, 6 and 7. 2 raised to power 7 in the sense 2 को गुणा करना है 7 टाइम. Yeah. If you calculate the value, it become 128. Is it correct? Yeah. और /26 का 2 raised to power 6 की वैल्यू होगी 64. You must need to add. बाकी की वैल्यू 0 हो जाएगी. ये बनेगा हमारा 192. तो हमने कैलकुलेट कर लिया अपना सबनेट 255.255.255.192. दिस इज द वैल्यू ऑफ सबनेट. तो एक चीज हमने कैलकुलेट कर ली 255.255.255.192. This is our subnet. Okay. And second important part, usable IP address क्या होगा? So to calculate the usable IP address, we just need to subtract 256 minus 192 become 64. ये हमारे पास usable IP address होगी. Is it fine? Yeah, that's fine. ठीक है ना? Why it is important? Because when we set up our own environment over a portal ना, तो you should know about कि हमें क्या IP रखनी है और कितने number of instances ऐड करने हैं, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए. या आपने यहाँ पे 26 लिया ना, लेकिन मोस्टली मैं देखा हूँ लोग 24 यूज करते हैं. तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसका यूज करने का? See, what happened in case of 24, it means that you are using default IP address. Okay. 24 का मतलब आप default यूज कर रहे हैं. 24 in the sense you will be get up to 255 IP address. I don't want to use it to 200 IP address. Okay. हमें उतनी जरूरत नहीं है ना, जितनी हमें नीड है हम उतनी IP एड्रेस एडजस्ट करेंगे. Okay. अगर हमें इन्वायरमेंट में, ठीक है, अगर हमें इन्वायरमेंट में जस्ट 32 IP चाहिए तो हम क्यों वेस्ट कराएंगे IP ना? जितनी रिक्वायरमेंट Okay. हम उतनी IP एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट मारेंगे. Okay. सही. Clear. क्लियर? Yeah. Clear. ओके, डू वन थिंग. ये तो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो गई. नाउ टॉक अबाउट द Azure V-Net. आई होप यू गुड विद द ऑल रिमेनिंग कंटेंट. Yeah, that's good. That's fine. Yeah. Great. I'm talking about V-Net. Azure V-Net क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं. As per the name suggests, the meaning of Azure V-Net is basically Azure Virtual Network. The meaning of Azure V-Net is Azure Virtual Network. टास्क की बात करें तो कैसे ये टास्क परफॉर्म करेगा? There are two different types of V-Net are available. One is default V-Net. और दूसरा है create your own V-Net. ठीक है. डिफॉल्ट V-Net क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट जब भी आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं ना, तो Azure अपनी तरफ से 10.0.0.0/16 का IP एड्रेस प्रोवाइड कर देगा आपको. ठीक है, हम इतनी चाहते भी नहीं है फिर भी हमें ये प्रोवाइड कर देगा. और 16 का मतलब ये है कि 65,535 IP एड्रेस आपको इमीडिएट मिल जाएगा, which is huge amount, which is huge. Yeah. Right? So I don't want to use this 65 IP address ना, बहुत ज़्यादा IP address हो गए भी. It's really difficult. Security के मामले में भी ये तकलीफ देगा और plus it may be create a problem as well. So that's why what we need to do,
we need to create our own VNet. जब आप अपना own VNet बनाते हैं, खुद का VNet बनाते हैं, तो you are owner, आपको क्या रखना है, कौन सी क्लास रखनी है, वो आप डिसाइड करोगे. 168.1.0/27, तो 27 का अगर कैलकुलेट करते हैं वैल्यू, तो 32 IP, और हमें टोटल चाहिए 25 IP. गॉट इट? Yeah. तो 65,000 25 IP एड्रेस, 32 IP एड्रेस, कितना ज्यादा गैप है, राइट? सो दैट्स Yeah. व्हाई वी ऑलवेज ट्राई, हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती है कि हम अपना खुद का नेटवर्क एस्टैब्लिश करें. प्लीज क्लियर इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड. Yeah, it's clear. चलो, तकरीबन 2 मिनट वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैसेज आया, क्या कहते हैं, रुचिन का, वो ज्वाइन कर रहे हैं. Okay, no issue. Okay. तो ठीक है, This अदरवाइज. conference will now be recorded. Okay, so think about it, because जब आप कोई भी सर्विस एजर पोर्टल के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, स्पेशली वर्चुअल मशीन हो गया, या फिर आप कोई डेटाबेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सर्विस आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जो कि नेटवर्क से जुड़ी हुई है, सो एजर खुद सजेस्ट करता है, इफ यू चेक द डॉक्यूमेंटेशन, इफ यू चेक द SLA, तो उसमें क्लियर तरीके से मेंशन कर रखा है कि डू नॉट यूज डिफॉल्ट VNet, बिकॉज दो दिक्कतें हो सकती है इसमें. एक, सिक्योरिटी का कंसर्न, क्योंकि यू हैव एन नंबर ऑफ ओपन पोर्ट, इस केस में 65,000 ओपन पोर्ट है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स अ शेयर्ड नेटवर्क, ये एक तरीके का शेयर्ड नेटवर्क होता है. इफ यू आर यूजिंग योर ऑन एजूर अकाउंट, मैं अपना एजूर अकाउंट यूज कर रहा हूँ, दोनों ने एक ही लोकेशन पे VM क्रिएट की, सेंट्रल यूएस पे VM क्रिएट की, राइट? सो Yeah. इट मे बी कि हम दोनों लोग एक ही नेटवर्क में हैं. क्लियर? आई एम नॉट Yeah. टॉकिंग अबाउट कि वो कम्युनिकेट हो पाएगा, कम्युनिकेशन तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, बट अगर थोड़ा सा एफर्ट देगा बंदा, एक अटैकर है या हैकर है, थोड़ा सा एफर्ट देगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे नेटवर्क में एंट्री कर सकता है. दैट्स Yeah. वाई एज्योर कहता है कि आप अपना खुद का नेटवर्क आइसोलेट करो, खुद का नेटवर्क डिजाइन करो, और उनमें कितनी IP एड्रेस रखनी है, कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस लगाने हैं, वो आप खुद से डिसाइड करेंगे. क्लियर? अपने ओन नेटवर्क के लिए चार्ज करेगा वो? चार्ज आपको हर एक चीज का देना पड़ेगा. मींस अगर आपके पास डिफॉल्ट नेटवर्क यूज कर रहे हैं तब भी, अगर आप अपना खुद का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, दोनों के केस में, डिफॉल्ट नेटवर्क के केस में आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो IP एड्रेस है वो बहुत ज्यादा है. ओके. क्लियर? ऐसा नहीं कि पेमेंट हमें देनी पड़ेगी, पेमेंट हमें दोनों के केस में पे करनी पड़ेगी. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं, क्लियर. चलो, लेट्स टॉक अबाउट क्रिएट आवर ऑन VNet. यहाँ पे हम अपना खुद का VNet बनाने जा रहे हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन आवर Azure पोर्टल और सेटअप करते हैं अपना खुद का नेटवर्क, एंड डिस्कस अबाउट द सर्विसेज आर ऑप्शन विच इज अवेलेबल. portal.azure.com. Select networking. Under the networking, we are able to find virtual network, इसी को हम VNet बोलते हैं, and number of things that we need to cover in this particular panel. बेस्ट इन वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, but first of all we need to know about the
कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल नेटवर्क। सबसे पहले इस वर्चुअल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। क्लिक ऑन वर्चुअल नेटवर्क। I have already created one VNet with name of Azure V-Net, AVD V-Net. Going to create one more. Select your resource group. So I have only one resource group, AVD class. Type the VNet name. So VNet name के केस में class VNet रख देते हैं हम. Central US is our location. Next. This is the default network range. 65,536 IP address हमें यहाँ पे मिल रही है. 65,536 IP address, which is a huge amount. I don't want to use it क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी. Proceed with 172.16.1.0/26. In the sense, like the 26 IP address के केस में, we are able to connect up to 64. 64 25 में 1.8 जाएगा. क्लिक एड सबनेट. यहाँ पे सबनेट का नाम दे देते हैं VM subnet. What is subnet? Difference between CIDR and subnets. Any idea? No. Subnets क्या होता है? CIDR क्या होता है? It's the total value of your network space. Okay. जो CIDR या हम इसको एड्रेस स्पेस बोलते हैं ना, ये क्या होता है? आपका टोटल वैल्यू 192.168.1.0 स्लैश करके आपने यहाँ पे 26 मेंशन किया, तो ये टोटल वैल्यू बताएगा. If you calculate it, it become a 64 IP address. Correct? Yeah. Subnets, not subnet mask. Subnets क्या होते हैं? अगर आप इनको मल्टीपल डिपार्टमेंट में डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे हमने इसको HR डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया या सेल्स डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, तो एक एक डिपार्टमेंट में कितना IP एड्रेस आएगा? डिवाइड बाय 2 कर दीजिए. 32 IP. यहाँ पे 32 IP. इज इट करेक्ट? अगर आप इसी को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको भी आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो अब कितने में आ जाएगा? 16 IP इसमें, 16 IP इसमें, 16 IP एड्रेस इसमें. ठीक है, ये हमारे सीनियर के लिए हो गया, ये जूनियर के लिए हो गया, लाइक दैट. कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन. तो ये जो बॉक्सेस हैं, ये जो छोटे छोटे IP एड्रेस के बॉक्सेस हैं या रेंज है, विच इज कंसीडर एज ए सबनेट्स. Okay. मींस नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बनेंगे, ये आपका CIDR की वैल्यू डिसाइड करेगी. नंबर ऑफ सबनेट्स कितने आप क्रिएट कर पाएंगे, वो आपके व्हाट वी कैन से दैट नंबर ऑफ CIDR की स्लैश में कितना आपने मेंशन किया, विच इज डिसाइड कि आप नंबर ऑफ सबनेट्स कितना लगा पाएंगे. As per the portal, how much you want to use? You want to create a 2 different subnet. एक सबनेट बनाना है, तो आप पूरी IP एड्रेस दे देंगे, राइट? 172.16.1.0/26. अब आपके पास कोई भी स्पेस नहीं बचा, करेक्ट? Yeah. You consumed the entire space. I'm going to proceed with 27. अभी अपने पास कितना IP एड्रेस बच गया? 32. यहाँ पे हमने HR दे दिया, ठीक है? HR सबनेट. टोटल एड्रेस स्पेस 64, जिसमें से हमने /27 यानी 32 IP एड्रेस यूज कर लिया HR के लिए, और इतना ही IP एड्रेस हमने दे दिया सेल्स के लिए. तो HR के लिए /27 मतलब 32 IP एड्रेस कंज्यूम. 172.16.1.0 32 IP एड्रेस आप यूज किए हैं, 32 लिखिए /27. इज इट क्लियर? ये पार्ट क्लियर हुआ क्या? /20 1.32 क्यों आया? 32 कैसे आ गया? 32 कैसे आ गया? बिकॉज आपने 32 कंज्यूम कर लिया ना. तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर बदलोगे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. सी ओवरलैप बताएगा. ओके, तो रिमेनिंग करना पड़ेगा. यस, लेट मी एक्सप्लेन यू.
This is our IP address space 192. Sorry. (172.16.1.0/26). If we calculate the value of /26, it become how much? 64. Total IP address 64. Yeah. This is the value of /26, right? Yeah. I want to use, अब ये 64 IP address हमें मिल गया है. I want to divide in two different parts. पहला जो है 192.168.72 की सीरीज है 172.16.1.0/32 चाहिए हमें, तो /20. Is it correct? Yeah. And the value of /27, it become a 32 IP address. It means that it start from 0 to 31. ये इतना आपने कंज्यूम कर लिया. अब 31 के बाद अगर आप दूसरा डिपार्टमेंट लगाना चाहते हैं 172.16.1.0/31 हो गया. Yeah. 0 तो आएगा नहीं, तो इस 0 की जगह आप क्या लिख देंगे? 32. अगला नंबर 32 और यहाँ पे /26. That's 27 or 26? 27. 27. Okay. 26 में तो 64 IP एड्रेस आ जाएगा ना. Yeah. Okay. Okay. एक और डिपार्टमेंट बनाना हो तो फिर अगर आपको अब अपने पास स्पेस खत्म, वी डोंट हैव एनफ स्पेस. ओके. ठीक है. Yeah. 64 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉट मोर देन 2 पार्ट्स. करेक्ट. ओके. या ओके. अगर आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो उसी के हिसाब से वैल्यू भी घट जाएगी इसकी. 16 आ जाएगा. जो अभी हम 32 दे रहे हैं डिपार्टमेंट को, वो 16 आईपी एड्रेस पे आ जाएगा. करेक्ट. ओके. करेक्ट. चलो, लेट्स प्रोसीड विद नेक्स्ट स्टेप. So that's why I'm going to create HR department and sales department. और यहाँ पे हमें 32 मेंशन करना पड़ेगा. Add. One more important part I want to add in our subnet, in our V-Net basically. About V-Net components. So under the V-Net components क्या क्या चीजें हमें देखनी है? V-Net तो है ही है. We have a subnets. We have a IP address range. Need to know about the reserve IP address. Azure 5 IP एड्रेस रिजर्व कर लेता है हर एक सबनेट से. Why? फॉर इंटरनल डिवाइस कनेक्टिविटी. इन्होंने जो बैकएंड में डिवाइसेस लगा रखी है ना, उनके लिए भी आईपी हमारे ही सबनेट बीनेट से उठाएगा. ओके. ठीक है. ड्यू टू रीजन ऑफ सिक्योरिटी, कि आपको बाद में हम बोल ना सकें कि आप हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हो. दैट्स व्हाई दे यूज्ड आवर ओन आईपी एड्रेस. ओके. देन या. चलो, next, another important part. These all are the components in related to the VNet. Once our VNet is ready, I am not going to make any changes. यहाँ पे हमने IP address का range दिया, which is address space, और 2 सबनेट ऐड किए हैं, एक HR एक सेल्स के नाम से. नेक्स्ट. नो नीड टू डू एनीथिंग. अभी इसमें से कोई भी चीज कॉन्फ़िगर नहीं करने वाले हैं. Bastion is a way to access our virtual machine without RDP. DDoS protection, अगर आप कोई वेब सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं
तो उस केस में डीडॉस को कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि रोबोटिक हिट से बचा सके। रोबोटिक हिट जो फेक हिट होती है हमारी वेबसाइट को डाउन करने के लिए, जो हमारे कंपटीटर करते हैं, उन जी फेक हिट से बचने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, डीडॉस प्रोटेक्शन। ओके फायरवॉल, अगर आपको लगता है कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस ऐड करना चाहते हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द फायरवॉल। या और फायरवॉल कैन हेल्प अस टू हैंडल द सिक्योरिटी, एक तरीके की जो सिक्योरिटी है उसको मैनेज करने का काम करता है। या क्लियर? या चलो नेक्स्ट, अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार हम प्रोसीड करते हैं, रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं, एंड देन विल ऐड आवर वर्चुअल मशीन। Proceed to create and wait for 2 minutes. Chalo. We successfully created our V-Net, and I'm going to add a one virtual machine. Because you know that V-Net को अगर हम check करें तो this is the proper information about the V-Net services. A number of options are available. Day by day कुछ ना कुछ changes इसमें होते ही हो रहे हैं, means Azure की तरफ से. So which is really good for us, क्योंकि अगर हमें सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है, चीज़ों को मीन्स अच्छे तरीके से हैंडल करना है, तो कहीं ना कहीं बैकएंड से एज्यूर भी बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ एड्रेस स्पेस 64 यहाँ पे, यानी 0 to 63 आईपी एड्रेस की रेंज है। 64 आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल रहा है। सेलेक्ट कनेक्टेड डिवाइस 0, कोई भी हमने इंस्टेंस वगैरह ऐड नहीं कर रखे हैं, दैट्स वाई 0। सबनेट्स की बात करें तो दो सबनेट्स हैं अपने पास। वन इज HR 27 आईपी एड्रेस, सेल्स 27 आईपी एड्रेस, क्योंकि 5 आईपी एड्रेस दोनों में से रिजर्व हो चुकी है। वी आर एबल टू यूज 27 आईपी एड्रेस टू कनेक्ट आवर वर्चुअल मशीन्स। हम अपनी या VM में 27 आईपी एड्रेस, सॉरी अपने VNet में 27 आईपी एड्रेस को अटैच कर सकते हैं। क्लियर? जो जितने डिपार्टमेंट बनेंगे हर डिपार्टमेंट से 5 आईपी लेगा वो। हाँ, एवरी सबनेट, ओके हर एक सबनेट, अगर आपने 5 बनाया है तो 25 आईपी एड्रेस का लॉस होगा। ओके चलो, वी डोंट हैव एनी डिवाइसेस, तो कनेक्टेड डिवाइसेस में 0 है। आई एम गोइंग टू क्रिएट वन वर्चुअल मशीन और उसको अपने ऑन सबनेट, खुद के सबनेट में रखेंगे। क्लिक वर्चुअल मशीन, क्रिएट VM, सेलेक्ट योर लोकेशन, AVD क्लास, वर्चुअल मशीन नेम दे देते हैं, सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन, और यहाँ पे हम कोई भी एक OS सेलेक्ट कर लेते हैं, सर्वर 2016, यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉमन यूजर नेम पासवर्ड रखेंगे। प्राइस 3000 ले रहा है, मंथली है। ये मंथली है, 3000 समथिंग मंथली है। नेक्स्ट,
यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा आपको। डिफॉल्ट वीनेट पे जा रहा है। आई थिंक वी क्रिएटेड आवर ऑन वीनेट विद नेम ऑफ क्लास वीनेट, सेलेक्ट किया हमने। आपको 172 की आईपी एड्रेस, एचआर और सिर्फ दोनों डिपार्टमेंट यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ओके, एज पर योर रिक्वायरमेंट आई एम गोइंग टू प्रोसीड सेल्स, जानबूझ करके, क्योंकि इसकी जो आईपी एड्रेस की स्टार्टिंग होगी बिल्कुल डिफरेंट होगी। 3389 इज आवर आरडीपी पोर्ट, जिसके जरिए हम मशीन को एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, रिव्यू एंड क्लियर। प्रोसीड करते हैं, वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये 4000 जो ले रहा है वो सिर्फ वीएम का ले रहा है कि वीनेट का भी ले रहा है इसमें ऑल? नहीं, वो केवल वीएम वर्चुअल मशीन का है। ओके, वीनेट इज अ सेपरेट पार्ट, जितना ट्रांजेक्शन होगा वो वीनेट के लिए सेपरेट जुड़ेगा। ओके। अब इस सर्वर में वीएम में हम कुछ भी इंस्टॉल करें, एनी एनी नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर और यूजर्स, उसका कोई चार्ज नहीं होगा ना? नहीं, बाकी नहीं। Okay, our virtual machine is ready to use. Let me connect the RDP. Connect and click download RDP. Username and password. वन सेवेंटी टू की रेंज थी ना? Sorry, आईपी एड्रेस 172 रेंज में था ना आईपी एड्रेस? 172. अपने आई थिंक कनेक्ट किया 168 समथिंग लाइक दैट। 172.16.1.0/26 लगाया।
Need to verify the IP address. इसका प्राइवेट IP एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं. विंडो प्लस R cmd IP config 172.16.1.36. ठीक है. यहाँ पे जो हमें IP एड्रेस मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 172.16.1.36. Is it clear? IP address में कोई confusion, कोई doubt? No, that's clear. Because you know that 5 IP एड्रेस ये कंज्यूम कर लेगा, अपने लिए रख लेगा, मींस जो डिवाइसेस लगा रखे हैं, और जो रिमेनिंग IP एड्रेस है वो हमें असाइन कर देगा कि यू आर एबल टू स्टार्ट योर IP एड्रेस फ्रॉम दिस रेंज. यहाँ से आपकी IP एड्रेस की रेंज स्टार्ट हो. इज इट करेक्ट? Yeah. Cool. तो दिस इज द ऑल अबाउट द V-Net, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं V-Net में तैयार करने के लिए, लाइक एज अ V-Net पेयरिंग भी हम डिस्कस करेंगे, अदर कंपोनेंट्स जो हैं उनको एडिट करके भी देखेंगे, एंड विल टॉक अबाउट lots of thing in V-Net, because V-Net, you can say that V-Net can help us to manage the VPN. अगर आप हाइब्रिड नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो you should know about the V-Net. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, प्लीज let me know. Take 2 minute time and go through the topics and let me know if you have any question. Okay. ये IP एड्रेस रेंज जो हमने ली है अभी, जो हमने ली है 172.16.1.36, तो हमने चूज किया ना उसको डिपार्टमेंट. सेल्स डिपार्टमेंट. ओके, तो खुद चूज किया है बाय ओन. हाँ, क्रिएट करते समय हमने जानबूझ करके इसको सेल्स डिपार्टमेंट में रखा ताकि हम IP के बीच में सेग्रीगेशन देख सकें. ओके, है ना. IPv HR डिपार्टमेंट 0 to 32 IP एड्रेस देगा, 32 31 देगा, 32 से यहाँ से स्टार्ट होगा जो सेल्स डिपार्टमेंट है. या ओके, क्लियर, नो क्वेश्चन. डन करें आज के लिए इतना. या ओके, नो इश्यूज. ओके, नेक्स्ट कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे V-Net पेयरिंग एंड अनदर रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ V-Net. क्लियर? ओके, या क्लियर. Okay, so we'll connect tomorrow, or recording I'll send in 1 hour. ओके, ओके, Thank you. Bye bye. थैंक यू.